हाय, दिस इज़ डॉक्टर शुभम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साथ ही साथ एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर। भारत एक ऐसा देश जो कि साल भर में ठीक ठाक मात्रा में सूर्य प्रकाश या कहें सनलाइट प्राप्त कर लेता है। उसके बावजूद भी जब साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पता लगता है कि भारत में विटामिन डी, जिसके बारे में वीडियो में मैं आगे चर्चा करूँगा, विटामिन डी की कमी से 50% से लेकर 90% जो लोग हैं विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। जब ऐसा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है तो थोड़ा आश्चर्य होता है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? हम यदि विटामिन डी की बात करें पहले, तो विटामिन डी, जिसे विटामिन D3 के नाम से पॉपुलर किया गया है, जो कि जनता के बीच में इसी तरह से प्रचलित है। विटामिन D3 जो कि सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। हमारी बॉडी में ही ये मैकेनिज्म होता है कि सनलाइट प्राप्त करके हमारी स्किन में एक कोलेस्ट्रॉल बेस्ड कंपोनेंट होता है जो कि अल्टीमेटली विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। वो लिवर और किडनी में अपने एक्टिवेट फॉर्म में आता है और फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म से अपना रोल प्ले करता है। अब यदि हम विटामिन डी के बारे में बात करें तो जो इसका एक्टिव फॉर्म है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन D3। जो विटामिन D3 है, यह कहने में एक विटामिन है, बट बॉडी में यह एक हार्मोन की तरह काम करता है। इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं बॉडी में। हालांकि जनता की इस बात को लेकर जो समझ है वो बहुत ही सीमित है कि विटामिन डी जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को लेकर काम करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। पर अभी हम जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इससे आपको पता लगेगा कि विटामिन डी को क्यों एक सुपर विटामिन कहा जाना ही उचित है। तो ऐसी कौन कौन से वार्निंग साइंस हैं जो हमारी बॉडी हमें देती है, जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारे अंदर भी विटामिन डी की कमी है। आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, आपको किसी काम करने में मन नहीं लगता है, आपकी बॉडी पेन कर रही है, आपके मसल्स पेन कर रहे हैं, आपकी हड्डियां दर्द कर रही है, कभी आपको गर्दन में दर्द होता है, कभी लोअर बैक में पेन होता है, आप बार बार बीमार हो रहे हैं अकारण। आपको फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, आपने मेडिकेशंस लिया, कुछ समय में फिर से आपको फ्लू के सिम्टम्स आते हैं और फिर से बीमार हो जाते हैं, आपको बार बार बुखार आता रहता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो आपको विटामिन डी की कमी की तरफ संकेत देते हैं। यदि ऐसा कुछ है तो सबसे पहले आप पास ही जो भी आपके अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें और जिस तरह से फिर आगे आपको वे फॉरवर्ड बताएं, उस तरह से आप आगे बढ़ें। अब यदि हम चर्चा करें विटामिन डी, तो विटामिन डी के इम्पोर्टेंस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं और इसके कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो सीमित समझ है विटामिन डी के बारे में, यह इससे बहुत आगे के काम करता है हमारी बॉडी में। एक एक से हम समझते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहला होता है विटामिन डी, जो होता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम, जो कि एक मिनरल होता है, उसके एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है। ये बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बॉडी में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे हमारी हड्डियों में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे जॉइंट्स बेहतर होते हैं, हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो ऑप्टिमली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनमें पेन नहीं होता है, उनमें दर्द नहीं होता है। साथ ही यदि हम बात करें हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, तो हमारी बॉडी में जो बाहर से फॉरेन बॉडी आती है और हमारा बॉडी जो रिएक्ट करता है, उन्हें हमारी जो बॉडी की सेल्स रिएक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं टी सेल्स। तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो टी सेल्स होती हैं, यह विटामिन डी जो होता है उनके लिए एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही विटामिन डी के ऑप्टिमल लेवल्स हमारी बॉडी में होते हैं, ये टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। साथ ही साथ यदि हम और इसके अपार्ट जाकर बात करें, एंड अपार्ट फ्रॉम बोन्स, मसल्स, इम्यून सिस्टम, विटामिन डी जो है, अब जिसके बारे में जैसे इतनी रिसर्चेस हो रही हैं, वो उसके और भी ज़्यादा जो प्रॉमिसिंग इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हम एक एक से जो विटामिन डी के रीसेंट एडवांसेस हैं, विटामिन डी के बारे में जो हमें नई जानकारियाँ मिल रही है कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में एक सुपर विटामिन की तरह रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग इफेक्ट देखने को मिले हैं। स्पेशली हम बात करें कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि जो विटामिन डी है, इसका एक इफेक्ट होता है कि हमारी ये जो इनर गट लाइनिंग है, मतलब हमारी आंत की जो आंतरिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको डैमेज नहीं होने देता है।
इस वजह से जो कोलोरेक्टल कैंसर है, मतलब कि हमारी बड़ी आंत का निचला हिस्सा, उसके कैंसर को प्रिवेंट करने में या कैंसर के इम्पैक्ट को कम करने में ये बड़ा रोल प्ले कर रहा है। साथ ही यदि हम कैंसर की बात पर आए हैं, तो जैसा कि हमने इससे पहले समझा कि जो विटामिन डी है वो हमारी इम्यून सेल्स को रेगुलेट करता है, एक्टिव करता है। तो यह किस तरह से काम करता है? ये हमारी अच्छी इम्यून सेल्स को प्रमोट करता है और हमारी जो बैड इम्यून सेल्स हैं, या हम कह लें कुछ ऐसी सेल्स जो कि ओवरग्रो कर रही है, जिसे हम कैंसरस सेल्स भी कहते हैं, उनको यह डैमेज करता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में एपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो कैंसर सेल्स को यह डैमेज करता है और हमारी बॉडी के अच्छे इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, जिससे वो कैंसर सेल्स और ज़्यादा डैमेज होती हैं। इसलिए यह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। यदि हम इसके अगले और रीसेंट इम्पैक्ट की बात करें, तो यह एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। एक रिसेंटली लैंडमार्क वाइटल स्टडी आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें यह पता लगा है कि 4 वर्षों तक कुछ लोगों को 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी सप्लीमेंट करने से उनमें 140 बेस पेयर्स ऑफ टीलोमियर। व्हाट इज टीलोमियर? टीलोमियर जो है हमारी बॉडी में हमारी सेल्स जो होती हैं, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारा डीएनए होता है और उस डीएनए को कंपोज करके रखते हैं क्रोमोसोम्स, और वो जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं टीलोमियर। तो टीलोमियर में 140 बेस पेयर को उसने प्रिजर्व किया, जो कि 3 साल की एंटी एजिंग लाइफ स्पैन के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि विटामिन डी अपनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को लेकर भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे रहा है। अगले इम्पैक्ट की बात करें तो अगले इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि विटामिन डी जो है वो न्यूरो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारी जो नर्व्स हैं उनके में जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हैं उनके रिलीज को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाता है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो हमारी नर्व्स हैं इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, उनमें इन्फ्लेमेशन कम होता है, वो बेहतर तरीके से काम करती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है और बेहतर तरीके से हमारी नर्व्स काम कर पाती हैं, जिससे पॉजिटिव कॉग्निटिव इफेक्ट भी विटामिन डी की तरफ से देखने को हमें मिलते हैं। और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी विटामिन डी के लेवल्स अच्छे होने की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स में भी कमी आती है। तो ये कुछ नए विटामिन डी के जो नए रिसर्चर्स हैं जो विटामिन डी के इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स के बारे में बात करती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो रिसेंट ही में एक स्टडी कंडक्ट हुई है जिसमें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सिटाग्लिप्टिन, एक ड्रग होता है एंटी डायबिटिक, उसके साथ ही विटामिन डी को सप्लीमेंट किया गया 5 सालों तक, और ये देखा गया कि विटामिन डी के इस सप्लीमेंटेशन की वजह से एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ साथ यदि विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया गया तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके रिवर्सल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। साथ ही विटामिन डी जो है वो हार्ट मसल्स पर भी काम करके हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ यह हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लचीलेपन को भी बढ़ाता है, इस वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि विटामिन डी जो है वो केवल हड्डियों तक, हमारी मांसपेशियों तक या हमारे इम्यून सिस्टम तक सीमित नहीं है, यह एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी शो करता है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है, ये हमारी हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखने में हेल्प कर रहा है, ये हमारी गट हेल्थ को भी अच्छा रखने में हेल्प कर रहा है, ये गट हेल्थ को अच्छा रख कर हमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो जब इतने ज़्यादा प्रॉमिसिंग इफेक्ट किसी विटामिन के देखने को मिले और साथ ही हमारे भारत देश की जो जनता है वो इसी तरह के विटामिन में डेफिशिएंट हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। क्योंकि यही विटामिन डी की जो कमी होती है, किसी को तो बहुत थोड़ी ही मात्रा कम होने पर उसे वो वार्निंग सिम्टम दिख जाते हैं, पर किसी किसी में यह कमी बहुत ज़्यादा ही हो जाने पर फिर तब जाकर उसे वो लक्षण महसूस होते हैं या लक्षण समझ में आते हैं, और तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। तब हमें वापस से कंडीशंस को रिवर्सल करने में ज़्यादा समय लगता है। तो इतने सारे इम्पैक्ट देखने के बाद विटामिन डी के ये कहना गलत नहीं होगा कि यह बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए एक सुपर विटामिन की तरह काम करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें बताई कि विटामिन डी एक सुपर हीरो की तरह है बॉडी के लिए। यदि कमी है तो करना क्या है? वार्निंग साइंस हम में है, हम क्या करें? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि एक अच्छे डॉक्टर को जाकर चेक कराएं। वो मोस्ट प्रोबेबली आपका
ब्लड चेकअप करवाएगा। यदि आपके विटामिन डी लेवल कम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, तो फिर वह इंजेक्टेबल विटामिन डी आपको देगा, जिससे कि आपके विटामिन डी के लेवल्स थोड़े बेहतर हों बॉडी में। इसके बाद वो आपको वीकली सप्लीमेंटेशन के थ्रू आपके बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स जो हैं वो पूरे करेगा, और फिर जाकर आपको कुछ ऐसे सुझाव मिलेंगे जो कि मैं भी आपको देने वाला हूं, जिससे आपके विटामिन डी के जो लेवल्स हैं उनको परसिस्ट कर सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंटेशन के भी। जैसे शुरू में हमने देखा था कि विटामिन डी जो है वो सूरज से प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश, मतलब सनलाइट के इफ़ेक्ट की वजह से हमारी बॉडी में एक्टिव होता है। तो कोशिश करें, यदि आपका काम अलाउ करता है, तो हर दिन सुबह 8 से 10 के बीच कम से कम 20 से 30 मिनट आप सन एक्सपोज हों, जिसमें आपके आर्म्स, आपके लेग्स, आपका फेस ओपन रहे, कवर्ड ना रहे, जिसकी वजह से विटामिन डी का जो बॉडी में आपका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिले आपकी बॉडी पर। ये साथ ही साथ आप जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड डेयरी प्रोडक्ट्स, बट यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं उनसे भी आप विटामिन डी को अपनी जो बॉडी में कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। बट बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से वो यही है कि आप डॉक्टर के कंसल्टेशन से एक प्रॉपर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन अमाउंट को चूज़ करें और उसे लेते रहें, क्योंकि करंटली जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी है, जिस तरह के हमारे काम हैं, उस तरह से हम प्रॉपर उतना सन एक्सपोज नहीं हो सकते हैं जितना कि हमारी बॉडी को विटामिन डी की नीड होती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अभी जो बेसिक फूड्स हैं, जैसे डेयरी है, जैसे आटा है, उनमें विटामिन डी की इनफ क्वांटिटी को फोर्टिफाई नहीं कर रही है। तो यह प्रॉब्लम इतने बड़े पैमाने पर इंडिया में होना लाजमी बात है। तो मैं समझता हूँ कि विटामिन डी के बारे में एक इनफ जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है। हो सकता है कि मेरी जानकारी में कुछ और कमियां हों जो कि आप ऐड कर सकते हैं कमेंट्स में, बट फिर भी मेरी तरफ से जितना इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मुझे विटामिन डी के बारे में आपको देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा भी यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।